हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक बार एक महान महात्मा जी थे और वो तपस्या में लीन थे। इतने में देखा कि नदी के किनारे एक हिरणी आई पानी पीने, और वो प्रसव से व्याकुल थी। उसी समय बच्चे को जन्म दिया। और ये सब वो जो महान संत महात्मा ध्यान मग्न थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो हिरणी जो है बच्चे का जन्म दे रही है और ये पानी में डूब के मर जाएगा। और उसी समय देखा कि हिरणी ने जो है हिरणी का शरीर शांत हो गया। ये देख करके महात्मा जी से रहा नहीं गया और उस हिरणी के बच्चे को उठा लिया और उसी की जो है हिफाजत में वो जो है लगे रहे, उसकी देख रेख करते रहे। उसी में उनका मन लग गया था, जिसकी वजह से उनका जन्म जो है हिरणी के जो है गर्भ से हुआ था, क्योंकि उनका मन जो है हिरणी के बच्चे में लगा था। तो इतने बड़े महान महात्मा का भी जो मन था वो चलायमान हो गया था और उनका जन्म भी हिरणी के गर्भ से हुआ था। तो फिर इसके बाद कुछ काल के बाद उनका फिर से जन्म हुआ एक घर में, जो है उच्च कुल में, अच्छे घराने में उनका जन्म हुआ। मनुष्य का चोला मिला और वो दो भाई थे। तो बड़े भाई जो थे उनकी शादी वादी हुई और उनके घर गृहस्थी में उनकी पत्नी आई और सब बढ़िया से काम चल रहा था। लेकिन इनका जो मन था वो काम में नहीं लगता था, कि तो ये तो महान आत्मा थे, इनका मन जो है परमात्मा में लगता था, भजन कीर्तन में लगता था, परमात्मा की चर्चा में लगता था, घर गृहस्थी में नहीं लगता था। तो जो इनकी भाभी थी वो बहुत परेशान रहती थी कि आप तो इतना काम करते हो, आपका भाई बहुत बेकार है, ये कोई काम धाम नहीं करता है, इनको घर से निकाल दो, कहाँ तक ये काम चलेगा, इन तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन भाई कहता था कोई बात नहीं, हमारा भाई है। तो एक बार भाई ने कहा कि देखो अच्छा खेत में जो है धान बोए गए हैं और वहाँ चिड़ियाँ जो हैं बहुत चुनती हैं, तो जाओ उनको देख सकते हो, उनको बैठ करके देखो जाके चिड़िया धान ना चुन पाएँ। तो वो चला गया, खेत में गया तो वहाँ मेड़ में बैठ करके जितनी चिड़िया चुनने आई थी धान, उनसे कह रहा था कि रामय चिड़ैया रामय खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। अब ये देख करके जो है चिड़िया तो और आती जाती थी। तभी इनका बड़ा भाई पहुंचा और बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुमको बचाने के लिए भेजा था कि इनको सबको खिलाने के लिए भेजा था, ये क्या बोल रहे हो। और उन्होंने गुस्से में आकर के एक चांटा मार दिया और कहा जाओ घर से निकल जाओ, तुम्हारी जगह हमारे घर में नहीं है। अब वो वहाँ से चल पड़ा। अब कहाँ जाए, कहीं जगह तो थी नहीं। तो जो है चलते थक गया तो एक बगीचा पड़ा और बगीचा में पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ नींद आने लगी तो आराम से सो गया। तो उसी समय जो है राजा की पालकी निकली जिसमें 4 कहार लगे हुए थे। राजा के मन में आया था कि हमको आज उपदेश लेना है, कहीं भी कोई अच्छा साधु महात्मा मिलेगा उनसे ही उपदेश लेंगे, और कहाँ पर वो मिलेगा, ये सोच करके वो जो है चल पड़े थे। तो अब रास्ते में चलते चले जा रहे थे तो एक जो कहार था उसके कहार के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो सोच रहा था कि अब हम कैसे चलेंगे, हमारे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसको चलना मुश्किल पड़ रहा था और इधर राजा की पालकी तो लेके चलनी ही थी। इतने में देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान एक पेड़ के नीचे जो है सो रहा है। तो उससे कहा जाए कि हो सकता है ये चल दे, और राजा का हुक्म कौन नहीं मानेगा। तो उन्होंने उनसे कहा उठो उठो भाई, कौन सो रहे हो। तो उसने कहा हाँ बताइए। कहा कि हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, पड़े पड़े सो रहे हो, कुछ काम करो, चलो राजा की पालकी लेके चलो। तो उसने कहा जैसी मालिक की मर्जी, चलो, हम तो उसके हुक्म के दीदार करते हैं, वो जो कहेगा वो करेंगे, और मालिक की मर्जी जो है चलो हम चलते हैं। तो वो जो कहार के पेट में दर्द हो रहा था वो वहीं पर लेट गया और उसकी जगह पर वो चलने लगा।
चलते 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 अब वो देखते जाते हैं नीचे कि कोई जीव जंतु हम पाँव के नीचे ना आए और जो है वो दुखी ना हो, वो परेशान ना हो और वो मर ना जाए, इसलिए वो देख देख के नीचे पाँव के नीचे कुछ पड़े ना मेरे। तो वो जो डोली थी वो हिल जाती थी। तो राजा कहते थे, क्या हुआ, मेरा बोझ लेके चलने में दिक्कत हो रही है, बार बार हिला रहे हो जो है ये डोली। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं राजा साहब, आपका भार मेरे ऊपर नहीं है, आपका भार तो मेरे कंधे पर है, कंधे का भार मेरी कमर पर है, कमर का भार मेरे घुटनों पर है, घुटनों का भार मेरे पाँव पर है और पाँव का भार धरती माता पर है। हमारे पे कुछ नहीं है, हमारे से कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि बातें तो बहुत अच्छी करते हो, और उन्होंने कुछ विचार लगाया, फिर कहा कि जो है पालकी नीचे रखो। पालकी नीचे रख दी जाती है। आप उनसे पूछते हैं, ये बताओ कि तुमको इतना बढ़िया ज्ञान कहाँ से आया, किसने दिया आपको। और बहुत अच्छी बात हम आपकी लगी कि जो हमारा मन जो है वो गदगद हो रहा है और हमें लग रहा है जिसको हम ढूंढने निकले थे वो आप ही हो। और आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लग रही हैं और आप ही हमारे अब गुरु हो गए हो। हमको अच्छी अच्छी बातें आप बताइए जिससे हमारा मन जो है शांत हो और भगवत प्राप्ति की भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का मार्ग मिल जाए और हम जो है इस भय सागर से पार हो जाएं। तो उन्होंने जो है कहा कि आप कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप कहाँ से आए हो, जो भी हो आप हमारे गुरु हो और आप हमारे महल चलिए और हमारे राज्य में रहिए, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं आपको होगा। और जो है हम आपसे ज्ञान पाके हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। आपके द्वारा और भी लोग ज्ञान सुनेंगे, वो भी धन्य हो जाएंगे। मुक्ति मार्ग बहुत 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 जो है योनियाँ गुजर जाती हैं, मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, मुक्ति का धर्म नहीं मिलता। और आपने ऐसा हमको मार्ग दिखलाया है और हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और उनको उसी दिन जो है अपने महल में ले गए राजा। वहाँ पर अलग से महल बनवाया जहाँ अपने गुरु को रखा और वहाँ पर सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर लगाए और वहाँ रोज़ ज्ञान चलता था, सभी लोग आकर के ज्ञान लेते थे। तो परमात्मा कह रहा है कि परमात्मा पे जो समर्पण होता है तो परमात्मा रास्ता खुद बनाता है, पर हमें भरोसा नहीं होता है। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। परमात्मा हमारे लिए हमेशा तत्पर रहता है। दूर तो हम रहते हैं, हम परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, परमात्मा हमको खोज रहा है। वो कह रहा है कि मैं मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। लोग हमको काबा में ढूंढते हैं, काशी में ढूंढते हैं, दुनिया भरे में ढूंढते हैं, लेकिन अपने में मुझे नहीं देखते हैं। मैं तो सबके हृदय में वास करता हूँ, मैं सबसे नज़दीक से नज़दीक में हूँ, पर आप ही खोए हुए हो, मैं कहाँ खोया हुआ हूँ। तो परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा से प्रेम करने से होता है, वो भी निष्काम। जब कोई चाहना नहीं रहती है, कोई आसक्ति नहीं रहती है। परमात्मा सब जान रहा है, सब देख रहा है, कब क्या करना है, कब क्या होना है, परमात्मा सब कुछ जानता है। तो परमात्मा पे समर्पित हो जाएं और परमात्मा पे समर्पित हो जाओ। परमात्मा का ही सब कुछ है, एक तिनका भी हमारा नहीं है जिसको हम अपना कहते हैं। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये हाड़ मांस का चोला है, ये कहाँ रहने वाला है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको जाने, वही सब कुछ है, सर्वमम रूप है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।